बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे बारी। बच्चों, इस पाठ के कवि मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय प्राप्त करेंगे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। उनका जन्म स्थान है वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव। इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। वास्तविक शब्द का अर्थ है निज। इनका निज नाम धनपत राय। इनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई है। इन्हें साहित्य क्षेत्र में यथार्थवादी कथाकार माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, तो देखिए पहले उनके प्रमुख उपन्यास को देखेंगे। गोधान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि यह उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानियाँ बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि यह उनके कहानियाँ हैं। इसी तरह प्रेमचंद की कहानियाँ मानस सरोवर नाम से संकलित हैं। बच्चों, इस पाठ का आशय, इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। इस अवधि में हम कश्मीरी सेब कहानी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी हमें क्या चेतावनी देना चाहते हैं इसके बारे में समझेंगे। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था। देखिए, लेखक जी कल शाम को 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए चौक को गए थे। ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಲೇಖಕರು ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚೌಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। देखिए, जो चौक को जा रहे थे उसी बीच रास्ते में वहाँ पे पंजाबी मेवा फरोशों के दुकानें पड़ती हैं। मेवा फरोश शब्द का अर्थ है ताजे फलों को बेचने वाला। ನೋಡಿ, ಚೌಕಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿಗರ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ पंजाबीगर अंगड़िगलू इದ್ದವು। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। देखिए, एक दुकान में सजे हुए रंगदार गुलाब सेब नजर आते हैं। ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು लेखकರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ। जी ललचा उठा। देखिए, उन्हें देखते ही लेखक जी के मन में जो उन्हें खाने की आशा होती है, जी ललचा उठा। ನೋಡಿ, ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಾಗ್ತದೆ। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। देखिए, इसके बाद में उन्होंने कुछ विचार व्यक्त करते हैं। तो आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन शब्दों के बारे में विचार करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ऐसा एक विचार उन्होंने यहाँ पे व्यक्त करते हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था. देखिए उन्होंने यहाँ पे कुछ सब्जियों के बारे में विचार व्यक्त करते हैं. तो टोमेटो के बारे में उन्होंने विचार व्यक्त करते हैं. टोमेटो के बारे में क्या कहते हैं? देखिए टोमेटो को पहले कोई भी न पूछता था. देखिए पहले टोमेटो को कोई भी नहीं पूछता था. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. देखिए भोजन का आवश्यक अंग बन गया है टೊಮೆಟೊ. ಟೊಮೆಟೊ ಈಗ ಭೋಜನದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. देखिए और एक सब्जी के बारे में उन्होंने विचार व्यक्त करते हैं. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. ಗಜ್ಜರಿಯು ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. देखिए अमीर लोग गाजर नहीं खाते थे, उसका हलवा ही सिर्फ खाते थे. ಶ್ರೀಮಂತರು ಗಜ್ಜರಿಯ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. देखिए अब सभी को पता चला है गाजर में भी बहुत सारे विटामिन गुण हैं. तो इसलिए देखिए उन्होंने गाजर के बारे में इस तरह विचार व्यक्त करते हैं. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. देखिए तो गरीब लोग उतना ही खाते थे गाजर को, लेकिन अमीर लोग तो उसका हलवा ही सिर्फ खाते थे. लेकिन उसमें बहुत सारे विटामिन होने का पता चला है. तो देखिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन गुण होते हैं. ನೋಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಗುಣ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी. देखिए सेब के बारे में उन्होंने विचार व्यक्त करते हैं. एक सेब हर रोज खाने से किनकी ज़रूरत नहीं रहेगी? डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं रहेगी. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. देखिए डॉक्टर के पास जाने के लिए सभी डरते हैं, ठीक है. तो इसलिए उनसे बचने के लिए हम क्या खाने को तैयार होते हैं? निमकौड़ी तक हम खाने को तैयार होते हैं. ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬೇವಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ತಿನ್ನಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತೇವೆ. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं. देखिए उन्होंने यहाँ पे सेब और आम के रस और स्वाद के बारे में विचार व्यक्त करते हैं. देखिए आम तो रस और स्वाद में सभी फलों से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है. तो उसी तरह देखिए उन्होंने कहते हैं सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं, उससे भी कम नहीं है. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. उसमें गुण भी हैं. देखिए सेब में बहुत सारे विटामिन गुण भी हैं. ಅದರಲ್ಲಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे. देखिए लेखक जी क्या करते हैं, दुकानदार से मोल भाव करते हैं. मोल भाव करके दुकानदार से आधा सेर सेब मांगते हैं. ನೋಡಿ, ಅಂಗಡಿಯವನ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಆದ ಸೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಡಲು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के. देखिए यहाँ पे दुकानदार ने ग्राहकों को अपनी ओर किस तरह ध्यान खींचा है. यहाँ पे उन्हें लेखक जी को दुकानदार ने किस तरह संबोधन किया है, बाबूजी कहकर. ठीक है, तो देखिए दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास काश्मीर के. ನೋಡಿ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬಾಬೂಜಿಯವರೇ ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಪ್ ಲೇ ಜಾಯೆ ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ. देखिए आप ले जाइए, आपकी तबीयत क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी कहकर दुकानदार ने लेखक से कहता है. ತಾವುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना. देखिए लेखक जी क्या करते हैं, रुमाल निकालते हैं, निकाल कर दुकानदार को देते हैं, देकर क्या कहते हैं, चुन चुन कर डालने के लिए कहते हैं. ಲೇಖಕರು ಕೈವಸ್ತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆರಿಸಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आध सेर कश्मीर सेब निकालना, चुनकर लाना. देखिए दुकानदार ने अपने नौकर से कहता है, तराजू उठाते. तराजू शब्द का अर्थ है तोलने का साधन. ठीक है, तो देखिए दुकानदार ने तराजू उठाता है और अपने नौकर से कहता है, क्या, सुनो, आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला. और कैसे लाना, चुन चुन कर लाने के लिए कहता है. ಅಂಗಡಿಯವನು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ನೌಕರನಿಗೆ, ಆಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೇಳು, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಹಾಗೆ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ತನ್ನ ಆಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.